हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं दरोगा में, जो झारखंड दरोगा में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो टोटल करवाने वाले हैं और इसी प्रकार हम रेगुलर आपको एक नए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम आपको बताते हैं आपको पहला नंबर क्वेश्चन। और आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, मेरा ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं। तो आप क्लास करना चाहते हैं तो जो नंबर दिख रहा है आपको, उस नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला मेरा जो क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि एक कार का और कार का बोलता है विक्रय मूल्य उसका क्रय मूल्य का 5/4 गुना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य बोलते हैं जो चीज़ हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और जो चीज़ हम बेचते हैं जो मूल्य पर उसको बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। तो यहाँ बोला है क्रय मूल्य का कितना है, विक्रय मूल्य 5/4 गुना है। हम यहाँ मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो मेरा है यक्स है। क्रय मूल्य क्या है बाबू, मेरा यक्स है। क्रय मूल्य मेरा यक्स है। अब यहाँ आप देखिए तो विक्रय मूल्य बोलता है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो गया और विक्रय मूल्य यानी हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। तो क्या बोला, विक्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य का 5/4 है, यानी क्रय मूल्य का 5/4 है क्या, विक्रय मूल्य। अब हमको लाभ यानी प्रॉफिट निकालना है बाबू, तो डायरेक्ट आपस में हम घटा देंगे, यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है बाबू, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ देखो 5x/4 माइनस एक्स। अब घटाओगे कितना आएगा बाबू, तो ये x/4 आएगा। कितना आएगा बाबू, तो ये x/4 आएगा। तो क्या बोला यहाँ, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। क्या बोला बाबू, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत बराबर, तो प्रतिशत बराबर होता है यानी परसेंटेज यानी प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है आपका। तो यहाँ देखिए कि आपको अधिक में बेच रहा है तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ कम था और यहाँ अधिक बेच रहा है तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ देखिए प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है यहाँ, तो यहाँ हम लोग चेंज कर देते हैं कलर, चलो ठीक है। प्रतिशत बराबर जो सूत्र होता है वो होता है आपका प्रॉफिट बटा को मतलब क्रय मूल्य, प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य गुने 100, क्रय मूल्य गुने 100। हो गया क्लियर। अब यहाँ आप देख लीजिए कि मेरा जो मूल्य दिया हुआ है, प्रॉफिट निकला कितना बाबू, x/4 हम लिख दिए। और उसके बाद फिर यहाँ कितना दिया हुआ है आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है आपका x/4 हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं x/4। और यहाँ मेरा दिया हुआ है क्रय मूल्य x दिया हुआ है और गुने 100। अब यहाँ देखो x से x कट गया और 4 से कट गया कितना, 25, यानी आपका कितना आ गया बाबू, तो 25% आंसर आ गया। यानी कौन आ गया, तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही, यानी 25% आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। यहाँ क्या बोला था कि एक कार का विक्रय मूल्य है क्रय मूल्य का 5/4 है। हम मान लिए क्रय मूल्य है मेरा x है, तो विक्रय मूल्य इसका कितना होगा, x का 5/4 हो गया। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ देखिए बोला है प्रॉफिट कितना यानी लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। तो यहाँ सबसे पहले करें, कभी भी लाभ निकालना रहता है तो लाभ यानी प्रॉफिट बराबर जो निकालना रहता है तो उसके बराबर जो मान होता है वो तो क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यही ये आपस में हम लोग कटा दिए और ये मेरा क्या निकल गया, तो ये मेरा निकल गया लाभ निकल गया। और तब लाभ मेरा तब निकल गया बाबू, तो हम यहाँ क्या करें कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर बैठा दिए। तो लाभ बराबर यहाँ निकला था x/4 हम यहाँ बैठा दिए, x/4 हम यहाँ बैठा दिए, x/4 हम यहाँ बैठा दिए। और यहाँ जो नीचे जो x हम बैठाएं वो दिया हुआ था मेरा, क्या दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था क्रय मूल्य, हम क्रय मूल्य यहाँ बैठा दिए गुने 100 कर दिए। और जो काट दे कितना आ गया बाबू, तो 25% आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो आगे, अब ये मेरा आंसर आ गया, क्या आ गया, मेरा ए नंबर आंसर आ गया। अब हम आते हैं अगला नंबर सवाल में, और जो हम आपको बता रहे हैं इसी प्रकार हम आप कोशिश करेंगे। पहले मेरे पास डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं था तो बताने में हल्का दिक्कत होता था, तो अब हम कोशिश करेंगे जितना हो सके मेरे तरफ से हम आपको क्वेश्चन जितना भी दरोगा के हो गया, झारखंड में जितना भी एग्जाम हुआ है सारा एग्जाम के हम आपको करवाएंगे। झारखंड में जितना भी एग्जाम हुआ है, जीके जीएस से लेकर झारखंड जीके, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, टोटल जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है, यहाँ ध्यान से देखिए, तो औसत बराबर आपका जो होता है वो होता है आपका, बता दे रहे हैं, तो वो होता है आपका
कुल संख्या का योग बटा संख्या होता है। तो कुल संख्या का योग बराबर क्या होता है, तो यहाँ देखिए आगे इंग्लिश में हम लिख देते हैं शॉर्टकट में, औसत यानी हो गया एवरेज। औसत मतलब क्या हो गया बाबू, तो एवरेज हो गया। और एवरेज बराबर जो सूत्र होता है वो होता है नंबर ऑफ सम यानी कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या का योग बटा संख्या होता है। इसे नंबर ऑफ सम बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो नंबर ऑफ सम मानी कुल संख्या का योग बराबर हो जाएगा आपका औसत गुने संख्या हो जाएगा, औसत गुने संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ था 7 लड़की दिया हुआ था, तो 7 लड़की गुने कितना औसत दिया हुआ था बाबू, तो औसत 14, ये दोनों गुना हो जाएगा आपस में। इसी कारण हो जाएगा 7 गुने 14 कुल आपका लड़की है, यहाँ कुल संख्या है लड़की का, जिसमें क्या होता है एक टीचर शामिल हो जाता है, एक टीचर शामिल हो जाता है, अब एक टीचर शामिल हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ क्या होता है कि एक टीचर शामिल हो गया, पहले कितना था 7, तो ये कितना हो गया बाबू 8, तो बोलता है औसत बढ़कर 18 हो गया, औसत बढ़ के 18 हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख दिए पहले कितना था 7 लड़की था और 7 लड़की का औसत आयु कितना था 14 था, 7 गुने 14 हो गया क्योंकि कुल संख्या लगा निकला। उसके बाद एक टीचर और शामिल हो गया, तो एक सम जोड़ दिए तो 7 है, कितना हो गया 8, तो 8 से हम भागा दीजिए क्योंकि औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग बटा संख्या होता है, कुल संख्या का योग बटा संख्या होता है ना। अब आते हैं हम लोग आगे। अब इसको करते हैं तो 18 8 आपको गुना कर देंगे, तो 8 8 64 आदि 144 हो जाएगा, 144 8 8 64 8 में 6 हो गया और 8 से 14 हो गया। अब इधर के 14 7 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 98, 14 7 98 हो जाएगा, प्लस x हो गया। अब प्लस है तो माइनस कर दो बाबू, तो माइनस कर दोगे तो 144 माइनस 98, अब इसको घटा दो तो 14 में 8 गया कितना हो गया बाबू, तो 6 हो गया। यहाँ बच गया आपका 13, 13 में 9 गया तो 4 हो गया, यानी कितना हो गया बाबू, तो 46 आपका आंसर हो गया। कितना आ गया, तो 46 वर्ष आपका आंसर हो गया, यानी ए नंबर आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू, तो ए नंबर आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं हम अगला सवाल में, और अगला जो सवाल है मेरा ध्यान से देखिएगा, तो अगला सवाल जो है मेरा यहाँ तीसरा नंबर बोलता है 31 25 के पावर है के, 31 25 का पावर है के, तो बोला है तो के का मान निकाले। तो यहाँ देखो 31 25 के पावर यहाँ है के, और यहाँ क्या है 1/125, 1/125। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये 5 के पावर होगा और यहाँ भी 5 का होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आगे 31 25 को हम लोग भागा देते हैं, एलसीएम देते हैं, तो यहाँ 5 से दीजिए तो 5 6 30 हो गया, 5 6 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 5 5 25 हो गया। फिर आपको देखिए फिर हम देते हैं 5 से, तो कितना आएगा 125 आएगा। फिर 5 से दीजिए कितना आएगा, तो आपका 25 आएगा। फिर 5 से दीजिए तो कितना हो 5 के पावर 5, 3 होगा, 3 2 5, ये हो गया 5 के पावर 5 बराबर 1/5 के पावर 3, क्योंकि 125 आता है, 5 को 3 बार करेंगे तो 125 आता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग इसी रूप में बदलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 5 1/5 और माइनस हो जाएगा 5 पावर। चलिए एक बार इसको मिटा के फिर से हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए हाँ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ इस प्रकार से कि आपका 1/5 माइनस 5 बराबर 1/5 3 और यहाँ के था, इसी कारण यहाँ हो जाएगा की। अब ए और ए कट गया, तो यहाँ कितना आ गया बाबू, तो मेरे पास आ गया जो आंसर आ गया, यहाँ मुझे यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो वो आंसर आया कितना आया -5 के बराबर 3, -5 के बराबर 3, यानी के बराबर हो गया 3/5। तो माइनस यहाँ लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको के बराबर आ गया -3/5 आ गया, -3/5 यानी ये नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला सवाल में, और अगला जो सवाल है मेरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगला जो सवाल है मेरा वो है आपका चौथा नंबर। और चौथा नंबर बोला है कि 4 यानी बोला चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात का मतलब होता है यहाँ दिया हुआ है ए बी सी और डी, ए बी सी डी यानी दिया हुआ है 4:8 अनुपात, यहाँ 8 अनुपात कितना दिया हुआ है बाबू, तो 12 दिया हुआ है, डी कुछ नहीं दिया हुआ है, डी हम नहीं देंगे। तो इसको हम लोग एक सूत्र होता है यानी A/B बराबर C/D है, C/D हो गया। तो यहाँ देखो सब C/D हो गया, तो यहाँ हम सिर्फ मान मिटा देंगे। तो ए का मान कितना दिया हुआ है बाबू, तो 4 दिया हुआ है, 4 बिठा दिए। बी का मान कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है।
फिर आपका डी का और सी का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है और डी का मान नहीं दिया हुआ है। काट दो, 4 दूनी 8, ये गुना हो जाएगा, यानी डी बराबर कितना हो गया हमारा, तो 12 दूनी 24, यानी आपका जो आंसर हो गया ये नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अगला सवाल में, और अगला जो सवाल है मेरा, यहाँ ध्यान से देखना, तो अगला जो सवाल है आपका वो है आपका 5वां नंबर। और 5वां नंबर बोलता है, यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि एक संख्या है एक्स वाई जे, एक्स ए वाई है ना, क्या है, एक्स ए वाई एक है। अब यहाँ बोलता है कि एक्स 3 और वाई 6। यार ये रीजनिंग का सवाल है, मैथ है कि रीजनिंग का टाइप का है। एक्स 3 है, एक्स का है 3 है और वाई है 6। तो यहाँ देखो इसी प्रकार फिर बोलता है कि वाई 12 हो तो एक्स कितना होगा। देखो इतना किस में कितना फर्क है बाबू, तो 2, इसमें 2 के भागा दे दिया है, 2 से डिवाइड कर दिया है, यानी भागा 2 कर दिया, किस में, इसमें 6 में 2 भागा दे दिया है। तो इसी प्रकार इसमें भी भागा हम लोग दे देंगे 2, भागा 2 दे देंगे। कितना आ गया मेरा बाबू, तो एक्स बराबर आ गया मेरा 6 आ गया। कितना आ गया आंसर, तो आगे 6 आ गया, यानी ए नंबर आपका आंसर आ गया। चलिए फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे जो मेरा सवाल है यहाँ ध्यान से दिखेगा, यहाँ देखिए 6ठा नंबर। 5वां आपका हो गया, 5वां हम आपको बता दिए। अब इसके बाद आते हैं 6ठा नंबर में, और 6ठा भी नॉर्मल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है। यहाँ सरदारित दे दिया, देखिए दुर्गा में कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। यहाँ बोला है 24,000 52,000 के निवेश किया है ना, और 4 वर्ष तक अंत में। यहाँ देखिए, तो यहाँ आगे सबसे पहले हम करेंगे कौन कौन है, राजा, और दूसरा है आदित्य, आदित्य है राजा, आदित्य है राजा की है 24,000 लिख दिए हम। कितना मेहनत लिए, तो 4 वर्ष हो गया। अब यहाँ देखो ये आदित्य कितना गया, 52,000, कितना, 4 वर्ष के लिए। अब यहाँ देखो ये और ये, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोगों को समझने में ईजी होगा। तो ये और ये आपका कट गया, ये और ये आपका कट गया, यहाँ 3 0 से 3 0 आपका कट गया है ना। अब यहाँ काटो 4 से, तो 4 से हम लोग काटेंगे, तो यहाँ बाबू तो हो जाएगा आपको, हम काटते हैं तो 4 से काटते हैं तो 4 छक 24, और 4 से करते हैं 13 चौक 52, यानी 6:13 आ गया। कितना बाबू, 6:13। अब टोटल लाभ था मेरा 3800, कितना था बाबू, 3800 था टोटल लाभ। बराबर दोनों को जोड़ दो, तो कुल मेरा कितना था, तो ये दोनों को दोनों में एक्स बैठा हुआ, ये एक्स है, तो कुल मान कितना हो गया, 13 6 19 एक्स हो गया। तो 19 एक्स यहाँ हम बिठा देंगे, 19 एक्स कुल मान 19 से काट दीजिए, यानी कितना आ गया मेरा, तो 200 आ गया, 200 आ गया। अब यहाँ बोला है कि किसका निकालने के लिए, तो बोला है किसका निकालने के लिए बोला है, तो राजा का लाभांश कितना है, राजा का। तो राजा कितना बाबू, 6 था ने, तो यहाँ 6 गुना हो जाएगा, यानी 6 गुने, अब यहाँ देख सकते हैं 38,000 है यहाँ बाबू, 38,000 है, तो 1 0 आएगा 2,000, तो यहाँ हो जाएगा 6x दिया हुआ है, किसका, राजा का 6x दिया हुआ है, तो 6 गुने कितना है बाबू, 2,000, यानी कितना हो गया आंसर, तो 12,000 हो गया आदित्य का। कितना हो गया, तो 12,000 आदित्य का। यही पूछता आपका किसका, तो आपका राजा का हो गया, 12,000 किसका हो गया बाबू, तो राजा का हो गया। और यही पूछता आदित्य का कितना है, तो आदित्य में हम क्या करते हैं कि 2,000 बिठा देते, यानी हो जाता 26,000 हो जाता, किसका, आदित्य का। राजा का हो गया आपका 12,000 लाभांश हो रहा था, कितना हो रहा था, 12,000। चलिए फ्रेंड, अब हम आते हैं अगला नंबर सवाल में, और अगला नंबर जो सवाल है आपको देखना है, जो आपका नॉर्मल है, और वो है आपका बता रहे हैं, वो है 7वां नंबर। और जो 7वां नंबर जो सवाल है वो बोलता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6% से 17.5 मतलब 17/2% हो जाता है, तो व्यक्ति का वार्षिक आय में 850 रुपये बढ़ जाता है। तो सबसे पहले देखो परसेंटेज करना पड़ा, तो दोनों का अंतर करना है बाबू, 6 और 2 के अंतर देखो। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखो, 6 और 2 के अंतर देखो, 6 और 2 के अंतर, क्योंकि ये देखो ये बढ़ रहा है, 6% दिया हुआ है, और 17.5 को हम लोग लिख सकते हैं 8.5%। तो कितना बढ़ा बाबू, ये देखेंगे तो यहाँ 2.5% बढ़ रहा है, 2.5% मेरा बढ़ रहा है, और वही 2.5% बराबर दिया, बोला 850 बढ़ रहा है, तो वही 2.5% बराबर दिया हुआ है 850। अब यहाँ देखिए पॉइंट काटेंगे तो यहाँ, और ये पॉइंट काटेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ 5 से 25 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये परसेंटेज के बदले यहाँ हो जाएगा 100 हो गया। अब 5 से काट दो इसको, तो कितना हो जाएगा आपको बाबू, तब 20, कितना 20 दूनी 40 हो गया, 40 के गुना कर देना है इससे। यानी कहने का मतलब है यहाँ कि आपका कितना गया, तो एक संख्या का, एक संख्या मान ले मूलधन, तो मूलधन के कितना हो गया बाबू, तो 850 और बीच में है 40, तो यहाँ हो गया 20 दूनी 40, 40 की गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 850 गुने 40। अब गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा, आप ध्यान से देखिएगा,
तो गुना करने में जो आंसर आएगा आपको वो आएगा 0 के 0 हो गया, और फिर 0 का 0 हो गया, 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2 हो गया, 8 चौक 32 और 2 कितना हो गया बाबू 34,000 आंसर हो गया। कितना हो गया बाबू? तो 34,000 आपका आंसर हो गया। चलिए आते हैं अब अगला सवाल में। अभिमन्यु किसी कार्य को, है ना, जो अभिमन्यु है किसी कार्य को अकेला 8 दिन में कर सकता है। कि इसे अभिनय हो गया कितना दिन में? 8 दिन में काम कर सकता है बाबू, जिसको हम लोग 8 दिन में। जो रजनीश है कितना दिन में काम करता है? तो 12 दिन में काम करता है। कितना दिन में? तो 12 दिन में काम करता है। यहाँ ध्यान से देखो, अब बोला एक साथ मिलकर काम करे तो कितना दिन में पूरा करेगा? सिंपल है, 1/8 कर दो और 1 + 1/12 कर दो। दोनों का एलसीएम कितना आ गया बाबू? तो 24 आ गया। के बार में तो आया ही 3 बार में प्लस 2 बार में, यानी कितना आ गया बाबू? 5/24। यानी कितना काम करेगा एक दिन में? तो 24/5 दिन में काम करेगा। यानी जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए, एक काम को यहाँ क्या बोलता है? 8 दिन में पूरा करता है। एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो एक भाग को यानी कितना दिन में करेगा? एक काम को 8 दिन में, तो एक दिन में करना करेगा तो 1/8 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग बनाए हैं। और जो सीधा आता है फिर उसको उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को दिन पता करना पड़ता है कि दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा किया। इसी कारण हम लोग आपस में उलट देते हैं। चलिए यहाँ पर हम आते हैं अगला सवाल में। और अगला जो सवाल है मेरा वो है 10वां नंबर। और 10वां नंबर जो सवाल है यहाँ देख सकते हैं। 10वां नंबर से सवाल है, क्या बोलता है? सूरज किसी काम को अकेला 5 दिन में समाप्त कर सकता है। कितना? 5 दिन में समाप्त कर सकता है ना? 5 दिन में सूरज, 5 दिन सूरज हो गया कितना दिन बाबू? तो 5 दिन में समाप्त कर सकता है। और उसी कार्य को 3 दिन तक किया। क्या किया? उसने उसी कार्य को 3 दिन तक किया और कार्य राजू ने 14 दिन में समाप्त कर दिया। और शेष कार्य को क्या किया? राजू 14 दिन में समाप्त कर दिया। अब याद देखो, एक दिन में कितना इतना काम किया था? एक दिन में जो काम किया था, यहाँ गलती हम किए हैं, यहाँ 5 होगा, है ना। एक दिन में जो काम किया था वो 1/5 किया था। अब 3 दिन में कितना किया? तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 3/5। अब शेष कार्य बोलेगा तो हम लोग 1 से घटा देंगे, एक में हम लोग घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? तो आ जाएगा, इसको घटाओ तो 2/5 आ जाएगा। इतना काम मेरा बचा हुआ है। अब बोलता है सूरज इसी काम को, है ना, 2/5 कार्य को, जिसका कार्य का क्षमता वो नीचे यहाँ गुना होता है। सूरज इसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करता है। मान लें कार्य क्षमता x होगा तो 14 दिन में समाप्त करता है। काट दो, 2 सत्ते 14, ये भागा तो गुना हो जाएगा। यानी x पर कितना गया बाबू? तो 35। तो यहाँ क्या बोला है? तो राजू के कितना दिन में समाप्त करेगा? राजू कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान से देखिए, तो आपका इसका जो ऑप्शन जो टाइप किया हुआ है, ऑप्शन ही आपका गलत है। इसका जो ऑप्शन टाइप किया हुआ है, ऑप्शन ही इसका गलत है। इसका जो आंसर होगा आपका 35 हो जाएगा आंसर। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। और अगला जो चलिए तो अगला सवाल में आते हैं। कुछ क्वेश्चन गलत था, इसी कारण हम नहीं बताए हैं। तो आप लोग को मतलब कुछ क्वेश्चन क्या होता है, टाइपिंग करने में गलत हो जाता है, इसी कारण हम क्वेश्चन आप लोग को नहीं बताएं। चलिए 12 नंबर क्या बोला है कि आदिधारा के अनुदिशा 9 की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा करना है। 9 के चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए धारा हम मान लिए कि शांत जल का जो चाल है आपका, शांत जल का जो चाल है आपका यहाँ देख रहे हैं, तो हम मान लिए x, और जो आपका धारा का है मान लिए y। तो देखिए अब यहाँ तो दोनों योग हो जाएगा किस में? जब आप धारा की दिशा में आप जाइएगा तो कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर दिया हुआ प्रति घंटा। और बोला धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत में क्या होगा? घट जाएगा, तो x - y बराबर कितना दिया हुआ है? तो 12 किलोमीटर। अब इसको निकाल दीजिए, क्या हो गया? प्लस माइनस खत्म, x करना हो गया 2x बराबर 18, 12 करना हो गया आपको 30 हो गया, काट दीजिए। तो x बराबर करना गया बाबू 15 आ गया। तो बोल रहा है कि यहाँ धारा का यानी y बराबर निकालना है। 15 बैठा दीजिए, तो 15 हम इसमें बैठा देते हैं, तो x + y बराबर 18। तो यहाँ हम 15 बैठा देते हैं, x + 15 बराबर 18। तो x बराबर हो जाएगा 18 - 15 बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू? तो 3 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड आज इतना ही रहने देते हैं, और कल के वीडियो में और हम क्वेश्चन देंगे। जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन हम आपको बराबर करवाते रहेंगे।